चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, पर अलग है ये फ्राइडे। वो फ्राइडे वाली फील बिल्कुल नहीं आ रही। आप लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जब मैं फ्राइडे को बोलता हूँ इट्स फ्राइडे, तो हरमास का एक अच्छा सा रिएक्शन आता है। आज वो हिले तक नहीं। तो समझ ही सकते हैं फ्राइडे की फीलिंग सबकी नदारत है। शायद इसीलिए क्योंकि एक लंबा वीक सामने है, सिंगल डे वीकेंड है, शॉर्ट वीकेंड है, जो भी कह लीजिए आप। आसान शब्दों में एक वर्किंग संडे की तैयारी कर लीजिए। संडे को नॉर्मल, या संडे मतलब अब परसों नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। रोज सुबह आज की तरह जैसे आज मुलाकात हो रही है, वैसे संडे को भी 6:57 पर ही फिर मुलाकात होगी। मॉर्निंग कॉल के साथ ही दिन की शुरुआत करेंगे और उसी दिन सुबह 11 बजे, संडे 11 बजे, मैडम सीतारमण अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग कह लीजिए 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश करने जा रही है। तो उसकी तैयारी होगी। दिन भर चैनल के टीज तो आप देख ही रहे हैं, सुबह से सब होंगे दिन भर संडे को आपके साथ। बजट से पहले, बजट के समय, बजट के बाद बढ़िया तरीके से डिकोड करेंगे। तो कह लीजिए ऑल इंपॉर्टेंट बजट डे से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन आज है। इवेंट से पहले वाला एक दिन का कामकाज। ऊपर से रिजल्ट हेवी डे है। एक तो आईटीसी के नंबर्स, इकलौते निफ्टी के नंबर्स जो कल आने थे वो बाजार बंद होने के बाद आए। उसके ऊपर निफ्टी की 4 कंपनीज आपके स्क्रीन पे जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, और इसके साथ साथ 9 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो आने हैं। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखा देता हूं पहले आपको आज के इस फ्राइडे सेशन के लिए। 1/4 से 1/3% दबाव के साथ 70-80 पॉइंट इन रेड हम कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो हेडलाइन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा मैंने आपको, लेकिन कल सोने चांदी में काफी वॉलेटिलिटी थी। चांदी एक समय इंटरनेशनल मार्केट में लोअर सर्किट तक हिट कर गई थी, पर भाव टू भाव देखूंगा तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही अभी भी कामकाज कर रही, रिकवर भी कर गई। खैर, इन सब पे अभी ग्लोबल क्यूज में बातचीत करेंगे। लाइए जरा एशियन पीयर्स दिखा दीजिए। वैसे सारे के सारे मार्केट्स आजकल कामकाज कर रहे हैं। इतना इवेंट पैक्ट है। अभी भी शो शुरू से पहले ऐसी बातचीत हो रही थी साथ में जो यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद है। ये अभी 1 महीना नहीं निकला और ऐसा लग रहा है पता नहीं इस साल में क्या क्या नहीं देख लिया। खैर, आपके स्क्रीन पे एशियन पीयर्स आएंगे। एशियन पीयर्स नहीं दिखाएंगे, दिखा के मैं मिस कर गया। दिखा दीजिए एक बार एशियन पीयर्स। मिला जुला सा कामकाज है, सॉरी मैं बोल भी चुका हूँ। प्लेट फ्लिप करिएगा तो यूएस के मार्केट्स में भी ऐसे ही मिला जुला सा है। डाउ इन ग्रीन टिल्ट में फ्लैट था, पर नैस्डैक थोड़ा सा दबाव में था। हैंडओवर एक बार दिखा देता हूं तो आज सुबह के फ्यूचर्स भी थोड़े से पस्ती ट्रेड कर रहे हैं। तब अब की पहली प्लेट कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां इस समय खड़े हैं, क्या डाइजेस्ट करना है, वो आपकी स्क्रीन पर है। हॉर्मास बताएंगे, लेकिन डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए। हॉर्मास भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था कल अक्रॉस एसेट क्लासेस। अब अगर आप देखिए, चाहे वो इक्विटीज़ हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे बिटकॉइन हो, ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने मिला। एक वक्त पर तो डाउ 450 अंक नीचे था, रिकवर करके फिर जा करके हरे निशान में बंद हुआ है। S&P 500 और नैस्डैक में तो उससे ज़्यादा गिरावट थी, क्योंकि लगभग सारे बिग टेक के शेयरों में बिकवाली देखने मिली थी, पर वो भी अपने निचले स्तरों से रिकवर करके ही बंद हुए हैं। भले लाल निशान में बंद हुए हो, लेकिन 450 अंक का सुधार तो नैस्डैक पर भी देखने मिला था कल के सेशन में। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट की गिरावट नैस्डैक को नीचे ले जा रही थी, वही दूसरी तरफ मेटा का उछाल जो है वो उसे ऑफसेट कर रहा था। दोनों ही शेयर जो है 10-10% की तेजी के साथ कल बंद हुए। पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। मार्च 2020 के बाद का सबसे खराब सेशन कल माइक्रोसॉफ्ट के लिए था। $350 बिलियन की मार्केट कैप कल स्वाहा हुई है माइक्रोसॉफ्ट की। और माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैप कल जिसका जितना नुकसान हुआ है, वो S&P 500 की 90% कंपनियों से ज़्यादा नुकसान कल माइक्रोसॉफ्ट का हुआ। वही दूसरी तरफ एप्पल के नतीजे कल आए। एप्पल के नतीजे अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईफोन के जो सेल्स है, आईफोन की बिक्री जो है, उसमें जो है ज़बरदस्त जो है डिमांड देखने मिली है, जिसकी वजह से सुधार हुआ है। 25% की आय में बढ़त हुई है आईफोन सेल्स में। और चीन का बाजार जो है, जो कि एक बड़ा मार्केट है एप्पल के लिए, वहाँ पर भी लगभग 38% की ग्रोथ देखने मिली है इस क्वार्टर में। और इसी वजह से एप्पल के शेयरों में, वैसे तो आफ्टर आवर्स में कोई ऐसा बड़ा एक्शन
करेक्शन देखने नहीं मिला, लेकिन नतीजे अच्छे थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तिमाही में आईफोन की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कंस्ट्रेंड होगी, क्योंकि डिमांड मीट करने में वो इस वक्त सक्षम नहीं है। तो ये कल का बड़ा नतीजा था। साथ ही साथ कल ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े आए। पिछले महीने हम बात कर रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो 2009 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर आई है। उसके मुकाबले में नवंबर के महीने में ट्रेड डेफिसिट महीने दर महीने लगभग दुगनी हुई है। $56 बिलियन में का इजाफा हुआ है नवंबर के महीने में। और अगर तिमाही आधार पर या साल के आधार पर अगर हम देखें YTD, तो लगभग $900 बिलियन, $850 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट अब हुई है यूएस की, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज़्यादा है। तेल की कीमतों के बारे में हम इस पूरे हफ्ते से बात करते आ रहे हैं कि ये जोकर इन द पैक हो सकता है, क्योंकि $70 के पार अब ब्रेंट निकल चुका है। कल तो $72 के ऊपर भी निकल गया था। जुलाई के बाद की सबसे ज़्यादा का सबसे ऊंचा लेवल देखने मिल रहा है। कमज़ोर डॉलर जो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं ईरान को, उस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और अब तो AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक ड्रिल कर सकता है, मिलिट्री ड्रिल जिसे कहते हैं। वहाँ पर लाइव फायरिंग होने की चेतावनी दी गई है शिप्स को, जहाँ पर जो जहाज़ वहाँ पर है। तो उस वजह से भी जो है प्राइसेस में थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। कल के सुधार के बाद डॉलर में फिर से गिरावट शुरू हो गई है, 96 के पास वापस आ गया है। सोने चांदी की जैसे आप बात कर रहे थे, अब अपने रिकॉर्ड स्तरों से 4 से 6% नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। एक वक्त पर तो सोना $5600 तक गया था, अब जाकर के अब $5400 के नीचे आ गया है। चांदी भी $120 के पार निकल गई थी, वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट, अब $116 पर कामकाज हो रहा है। बिटकॉइन में कल बहुत गिरावट थी। लिक्विडेशन जो लेवरेज्ड पोजीशंस थे $1 बिलियन के, उसमें लिक्विडेशन हुआ है। और एक और शटडाउन की आशंका अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेनेट ने फिर से जो प्रोसीजरल वोट था वो फिर से फेल हो गया है। और अगर आज रात तक ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो शनिवार से फिर से सरकार जो है शटडाउन में चली जाएगी। लीजिए भाई साहब, ये सब ग्लोबल मूड फीका ही कह लीजिए, ठंडा ठंडा से फीका फीका सा मामला है। ठीक है, ये हो गई ग्लोब की तस्वीर। हमारे अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट खड़े हैं, अभी किसी की जरूरत नहीं है, उसी पे फोकस करिए। कल का इंटरडे पर स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जैसा गिफ्ट निफ्टी कल सुबह हाईलाइट कर था, उसी तर्ज पे दबाव के साथ शुरुआत हुई। इनफैक्ट शुरुआत में एक समय 3/4% दबाव, मेरे ख्याल से 180-185 पॉइंट एक समय शुरुआती ट्रेड में हम इन रेड ट्रेड कर रहे थे 25,160 की ट्रेजेक्टरी पे, और वहां से एक शार्प रिबाउंड देखने को मिला इंट्राडे लोज से। और ये कल की नहीं, बिल्कुल सिमिलर टेम्पलेट पिछले 3 दिनों से प्ले हो रही है। 3 दिनों से बैक टू बैक हम सेशंस में मजबूती के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति कर रहे हैं। लेकिन एक ग्रिड स्क्रीन पर रखता हूं, ट्यूसडे को ऐसे ही पेन से शुरुआत हुई थी, 240 पॉइंट रिकवर करके नियर डेज हाइस क्लोज। ऐसे ही वेडनेसडे को हुआ, शुरुआती ट्रेड में दबाव, उसके बाद आपको याद होगा सेकेंड हाफ में रिकवरी और 155 पॉइंट दिन के लो से रिकवर। और लाइकवाइज कल भी सिमिलर टेम्पलेट थी। वो शुरुआती ट्रेड हमने देखा था दबाव के साथ, और वहां से फिर इवेंचुअली 260 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए और इवेंचुअली 1/3% का उछाल। तो 3 दिन से इस तरह से बैक टू बैक उछाल। कल सुबह कह रहा था मैं 25,300 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज हुए थे, तो आज की कहानी है कि 25,400 के ऊपर हमने कन्विंसिंग क्लोज डिलीवर करती हैं। हाँ, लोअर लेवल से रिकवरी, अच्छा डिसेंट क्लोज, वो अपनी जगह है, पर सेंटिमेंट्स फिर भी कॉशियस हैं। और ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा बाइनरी इवेंट सामने खड़ा हुआ है और उससे पहले की नर्वसनेस हो, पर अप्रोच रखना क्या है। आज फिर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम थोड़ा सा पस्त खुलने की तैयारी कर रहे हैं, तो रणनीति क्या होगी? इसी टेम्पलेट पे बिलीव करके गिरावट में खरीद डालूं क्या? वीरू बताएंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जिस प्रकार की कल एसेट क्लास में या फिर यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी रही, और आप एक दिन की छुट्टी, उसका बड़ा इवेंट, तो आपको भी एक टेक्निकली वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है। कल भी गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था। कल भी हम बात कर रहे थे आशीष, बाय ऑन डिप्स से काम करेगा, क्योंकि जो स्टैट्स हमें मिल रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो मैं सुबह कल कह रहा था कि दैट मेगा बेस वो इस डिप को अगर कंट्रोल करता है तो आपको बाय करना है। दैट वाज क्लियरली कमेंट्री की लास्ट टाइम में लिखा था, द मेगा बेस परसिस्ट एट 25219 एंड 152। पहला था पुट राइटर और दूसरा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, जब हम कोलैप्स भी हो रहे थे बीते हफ्ते, हम बार बार 200 डे वहां पे लौट रहे थे, और जब हम ऊपर हैं उसके, तो हम बार बार वहीं से स्ट्रेंथ को पिक कर रहे हैं। कल का प्रिसाइज लो निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आपने वहां से रिवर्सल लिया, आपने 300 के कॉल राइटर्स को बाइसेक्ट किया और आप डे हाई पे क्लोज हुए।
एक बात बताऊं आशीष, कल एक बजट थीम वाली बाइंग विजिबल थी बाजार में। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, पावर, गोल्ड, डिफेंस, बहुत सारी अगर आप देखिए जो थीम्स थी ना लाइक बजट वाली, वो विजिबल थी। उसने एक पुश दिया आपको। आज के स्टैट्स में चिंता करने वाली बात यह है कि एफआईएस का अग्रीमेंट नहीं है आशीष इस बाइंग में। कल भी 400 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 2600 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, एंड लुक एट इंडेक्स, आई मीन 1763 करोड़ रुपए का। देख के लग ही नहीं रहा है कि कल बाजार में ऐसी तेजी थी। 1763 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 11,758 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और नेट शॉर्ट उनके एक बार फिर से कैपिटलाइज होके 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स ह्यूज। यानी कल जो निफ्टी ने एक उपलब्धि हासिल की, आई मीन 6 जनवरी के बाद पहली बार 10 डे के ऊपर क्लोज होना, उसमें एफआईएस का अप्रूवल नहीं है। पहली बात तो यह है। बट एक चीज है उनके स्टैट्स में अच्छी, जो सिल्वर लाइनिंग है, वो है कि कल उनकी तरफ से 60,000 पुट शॉर्ट आई है। तो पुट शॉर्ट का मतलब होता है समर्थन, सपोर्ट। आइए देखते हैं कि सपोर्ट कहां पर है। राइटर्स लेके आइए। नो डाउट अबाउट दैट कि अगर आप राइटर्स को देखें तो आप 10 डे के ऊपर क्लोज हुए तो राइटर्स चले गए हैं अब करीब करीब 25,500 पे। 25,500 पे 54 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, 25,400 पे शॉर्ट कवरिंग थी। और इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से जहां पे हमें आज फोकस करना है, पुट राइटिंग है 25,300 और 200 पे, और मेगा पुट्स खड़ी हुई है 25,000 पे। लेके आइए पिरामिड्स। इस बात को अगर आप देखें, यहीं पे डिफाइन करते हैं, कॉल कंसेंट्रेशन एट 25,500 और नीचे 25,200 300 पे इंटरडे पुट राइटिंग, मतलब आज के इस सेशन के लिए, और मेगा पुट्स एट 25,000। अब लेके आइए लेवल्स। देखिए, मेरा ये काम है कि मैं पहले सपोर्ट्स को ढूंढूं। कंसिडरिंग यस्टरडेज पुट राइटर्स, हमारा पहला बेस टेक्निकली परसिस्ट करता है बेस 1, वो पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन, दैट्स 271 एंड 321। उस पर हमें रखना ही पड़ेगा। बट फिर कह रहा हूं कि कल भी ऐसा हुआ कि पहले बेस को पार्शियली वायलेट करके 200 वहां पे सपोर्ट लिया। सो इन बोथ केस बी प्रिपेयर टू पिक लॉन्ग। बट याद रखिएगा 157 किसी भी सूरत हाल में वायलेट नहीं होगा, वरना ये प्री बजट रैली कोलैप्स होगी। हम दोनों ही लेवल्स पे पार्शियली बाय का व्यू रखते हैं, और ऊपर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा कल के हाई पर। अगर आप कल का हाई क्रॉस करते हैं, इन दैट केस यू विल टेस्ट 481 एंड 509। क्या देखा हमने? बड़े कॉल राइटर्स यहीं पर ही है। अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा यहां पर, और अगर 509 बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी जाएगा हिट करने के लिए मोस्ट क्रिटिकल जोन, दैट 568, जहां पे आपका 20 डे अलाइंड है आशीष। उसके बाद आता है निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ने अच्छा पारी खेली अपनी, एंड दैट्स गुड कि अब पीएसयूज और प्राइवेट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल आईसीआईसीआई बैंक सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, आपने 60,000 को स्ट्राइक किया, आपने डिप लिया, आपने बेसमेंट को रिस्पेक्ट दी, और आप डे हाई पे क्लोज हुए। एक अच्छी चीज है, एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। लुक एट 60,000 कॉल राइटर्स, 60,000 पे कॉल राइटर्स अब थोड़े से बैकफुट पे थे, कल वहां पे एग्जिट नजर आया। एंड इंटरेस्टिंगली क्या है इस स्लाइड पे, इंटरेस्टिंगली 60,000 पे पुट राइटर्स भी आ गए हैं सेम क्वांटम में। दैट्स गुड। लेवल्स लेके आइए बेस में। बट याद रखिएगा थोड़ा ड्रिफ्ट है गिफ्ट निफ्टी में, बेस 1 पे फोकस कीजिएगा। क्लोजर टू बेस 1 अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो एक बार बाय की वकालत में करूंगा, दैट 581,711। और ये डायरेक्शन तब तक परसिस्ट करेगी जब तक आप बेस 2 होल्ड कर रहे हैं, जहां पे आपका 10-20 डे में अलाइंड है। ट्रेड पिक करें तो प्लीज ट्रेड को चेक करिए RS1 पे। जब अगर रिवर्सल आता है तो ये एक पॉइंट है जहां पे अभी भी क्रिटिकल OI खड़ा हुआ है। नहीं क्लियर हो बुक। हाँ, अगर 241 क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी एक नई ट्रेजेक्टरी में जाएगा, दैट्स कॉल्ड 318, 468 एंड 545। आशीष, क्विकली आज के बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के लिए चलें पुणे। पुणे क्यों, मुंबई क्यों नहीं आए अब तक? rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पर आएंगे। कल चलोगे कि परसों सुबह सुबह निकलोगे बजट के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं आशीष जी, सैटरडे निकलूंगा, सैटरडे शाम को पहुंच जाऊंगा वहां। चलो, आपसे मुलाकात होती है। राजेश सर, आपके प्रिफर्ड पिक्स आज के लिए? आशीष जी देखिए, जो पहला पिक रहेगा दैट विल बी इंडस टावर। इंडस टावर में कल एक अच्छा मूव मिला, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, एक रिवर्सल है। स्पेसिफिकली अगर आप देखिए डेली चार्ट तो वहां पे अच्छा रिवर्सल दिखता है। एट द सेम टाइम वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमने देखी, तो शॉर्ट कवरिंग डेटा है उसमें। 443 के आसपास का क्लोज है, तो 440 के ऊपर हमारा बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा 430 का। इसका नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा 460 से लेके 470 का। तो इंडस टावर ये पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा एंजल वन। अब एंजल वन का चार्ट देखिए, एंजल वन में
परसों के दिन जो टेक्निकल करेक्शन कहते हैं, इट हैज़ लैंडेड एग्ज़ैक्टली ऑन इट्स सपोर्ट ज़ोन, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आते हैं और उसी सपोर्ट ज़ोन से एक पुल बैक मिला था, हल्का दिन पॉज़ था। तो मुझे लगता है आज फिर से ये अपनी स्ट्रेंथ रिज़्यूम करेगा। तो एंजल वन इज़ अ बाय 2560 2560 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 2700-2740 तक का स्विंग एंजल वन में मिलेगा। तो एंजल वन एंड इंडस टावर ये 2 बाय कॉल है। थैंक यू। इंडस टावर और एंजल वन दोनों में खरीदारी करने के कॉल। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिए। क्विकली कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन बताएं। जी, शुरुआत कर लेते हैं आईटीसी के नंबर्स के साथ। देखिए, नंबर्स हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिले जो बाजार ने अनुमान लगाया था। इनफैक्ट वहां से स्लाइटली हमें इंप्रूव होते हुए नंबर दिखाई दिए हैं। इस टाइम पे EBITDA की बात करी जाए तो करीबन 8% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। मार्जिन हमें 35% पे रिपोर्ट होते हुए दिखाई दिए। देखिए, लेबर कोड का यहाँ पे 374 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। इनका जो FMCG बिजनेस है वहां से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सिगरेट वॉल्यूम यहाँ पे अच्छी रही है। 6.5% की जो बाजार ने अनुमान लगाया था करीबन 5 से 6% का। लेकिन जो कंसर्न है वो इस टाइम पे हायर टबैको टैक्सेशन को लेके बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। डाबर के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिला है। EBITDA में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी हमें करीबन 21% पे रिपोर्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। रूरल डिमांड यहाँ पे काफी अच्छा करती हुई नजर आई है एज कम्पेयर टू अर्बन डिमांड। हेयर ऑयल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। टूथपेस्ट, फूड बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में भी शानदार तेजी जो है वो देखी गई है और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी है कि हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है Q4 में। कोलपाल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट हमें फ्लैट साइड में देखने को मिला है। जो टॉप लाइन है वो 2% तक बढ़ती हुई नजर आई है और जो मार्जिन है वो हमें स्टेबल साइड में देखने को मिले हैं। देखिए, कंपनी ने डायरेक्टली बोला है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें रेगुलेटरी चेंजेस के चलते यहाँ पे इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दी है, चाहे वो न्यू लेबर कोड हो, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रिलेटेड टू GST का रिवीजन। लेकिन नंबर्स ठीक ठाक है। डिक्सन टेक के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स में हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वहां से नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है। रेवेन्यू हमें 2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन की बात करी जाए तो वो अपने फ्लैट साइड में है। 3.9% पे यहाँ पे रिपोर्ट होते हुए दिखाई दिए। देखिए, कंसर्न जो बना हुआ है, जो इनका जेवी है उसमें डिले होता जा रहा है, उसके चलते बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो इनका लो एंड मोबाइल का रेवेन्यू है वो भी हमें धीमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए क्विकली ब्रेक के उस पार मनोज कुमार जैन साहब से आज की कमोडिटी कॉल्स लेंगे। तवर अब की सेकंड प्लेट लेकर आ जाइए। तो कमोडिटीज अब वॉलेटाइल तो बहुत थी कल। अब इतने तगड़े उछाल के बाद होता है, किसी ने शायद डंप किया, एकदम एक तरफा फॉल आया, चांदी इंट्राडे अगर होती दिखाइए और उसके बाद पूरा रिकवर नहीं करा लेकिन मीनिंगफुली रिकवर भी कर गया। तो तवर अब की प्लेट्स आपकी स्क्रीन्स पर है। वॉलेटाइलिटी काफी थी, पर ऐसे में कमाई कहाँ होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल एक अच्छी रैली के बाद जो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार था वो कल के शाम के तक होते हुए भी देखा और सोना और चांदी दोनों में काफी बड़ी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल्स में कोई बदलाव है नहीं, तो उस लिहाज से निचले स्तरों पर फिर मार्केट में सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। गोल्ड यहाँ पे चांदी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल नजर आता है, तो सोने में यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है आज के सत्र में, लेकिन कंडीशनल कॉल रहेगी। 1,70,000 के स्तर के ऊपर ही बाय करना है। स्टॉप लॉस वहां पे जो रखना है 1,66,600 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,76,000 के रहेंगे। वहीं कॉपर में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा। ना सिर्फ कॉपर बल्कि सारे ही इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है वो कल रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आए। कॉपर में हमने इवन 14,000 के स्तर जो है LME पर पार होते हुए देखे। भारतीय बाजारों में भी 1400 के स्तर के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई। यहाँ पे कंडीशनल बाय की कॉल रहेगी। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 1410 के स्तर के ऊपर बाइंग की रणनीति बनाना है। स्टॉप लॉस जो है वहां पे 1394 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1444 तक के रहे। ये हो गए दो बढ़िया से ट्रेड मनोज सर की तरफ से। मनोज जी थैंक यू सो मच। क्विकली आखिरी दिन है, अब तो अगला ट्रेडिंग सेशन यानी बजट ही होगा, तो अपनी कवरेज कंटिन्यू करते हैं। कहाँ रखें नजर बजट 2026? कई सारी चीजें डिस्कस करनी है। लास्ट कल इकोनॉमिक सर्वे जब आया था, टेबल हुआ था, उसके बाद एक शो करा था मैंने, तब रुपए की कमजोरी पर खास तौर पे एक चर्चा भी हुई थी। तब ये बात हो रही थी रुपए में जिस तरह की एक तरफा कमजोरी, इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, इकलौते हम ही पिटे चले जा रहे हैं, तो क्या बजट में कोई स्टेप वेप लिए जा सकते हैं?
अब हो सकता है सरकार फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेकर आए। अब उसमें एफपीआईज इन जनरल के लिए कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा, कुछ भी आया तो अच्छी खबर होगी, अगर ट्वीक कर दिया, कंफर्ट दे दिया तो। पर एक चीज जो बहुत वाइडली डिस्कस हो रही है वो है सॉवरेन फंड्स एलटीसीजी रिलीफ, यानी कि एक स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन जो भारत सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड्स को और फॉरेन पेंशन फंड्स को देती है। आइडिया है कि पेशेंट कैपिटल को, लॉन्ग टर्म स्टेबल मनी को फॉरेन गवर्नमेंट से, यानी कि अबू धाबी, सिंगापुर, नॉर्वे वगैरह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इनको एग्जेम्पशंस दें ताकि ये लोग आए। रिलीफ क्या है कि इनके कमाए हुए डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पूरी तरह से सॉवरेन फंड्स एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स देते हैं 12.5% एलटीसीजी, ये सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स देते हैं 0%। पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें एक प्राइमरी कंडीशन है कि ये पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, और कुछ स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अब रिलीफ या एग्जेम्पशन क्या हो सकता है? एक बड़ा वाइडली डिस्कस प्री बजट प्रपोजल है कि ये रिलीफ बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देने की शायद सरकार तैयारी करे। अब इसमें तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं कि कहां तक का रिलीफ, उसको मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब संडे को बजट आ रहा होगा। तो ये एक तैयारी हो सकती है, इसमें सुनने की जरूरत है। डीकोड करने के लिए तो बढ़िया सा पैनल होगा, आवाज में उसमें ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन ये होमवर्क के तौर पे। अब क्योंकि आखिरी दिन है, एक चीज और, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, कल का इकोनॉमिक सर्वे कहता है अब तक पीएलआई के चलते 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। उसको हो सकता है और फाइन ट्यून करने की, पीएलआई 2.0 में कुछ और नए सनराइज सेक्टर्स ऐड करने की बात करी जा सकती है, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स वाले, एआई और रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये कुछ नए सेक्टर्स शायद पीएलआई स्कीम में जुड़ रहे हो और एग्जिस्टिंग स्कीम्स का रिफाइनमेंट हो रहा हो, उस पर नजर रख लेंगे। ऐसे तो बोलने लगा तो बहुत कुछ है, ये सब इंपॉर्टेंट है जिनको नजर रखिएगा। CNBC से आवाज पे तो संडे को बढ़िया पैनल हो गई होगा, चैनल पे ट्यून इन करिएगा 6:57 से सुबह, और दिन भर कवरेज होगा। एक चीज और, यूट्यूब पे भी CNBC आवाज लाइव होगा। भाई चैनल तो लाइव होगा ही होगा, एक और विंडो लाइव होगी जिसमें मेरे साथ बढ़िया देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। बजट की स्पीच से पहले, बजट की स्पीच के दौरान कोई भी एक्शन हो रहा होगा, कोई भी पिक आ रही होंगी, लाइव वहां से डिप आउट करके बाहर आके बातचीत कर रहे होंगे, वापस स्पीच सुनने जाएंगे मैम की, दिन भर ही एक्शन चलता रहेगा। और एक बार बजट जब सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आशीष चतुर्मोता के साथ, एक जाने माने पीएमएस फंड मैनेजर, आप लोग जानते ही हैं, उनके साथ और डिटेल में यूट्यूब पे चर्चा करेंगे इस बजट की। तो बजट का कवरेज न सिर्फ चैनल पे बल्कि यूट्यूब पे भी बढ़िया सा आपके लिए होगा, जुड़िएगा आप लोग। चलिए ऐसे यहां पे समेट लेता हूं, आशीष इंतजार कर रहे हैं ब्रेक के उस पार। आज का टॉप 20 गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखाएं तो अच्छा है, दिखा दिया। 100 पॉइंट से ज्यादा दबाव के साथ शुरुआत होने वाली है।